हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बाबूजी और माँ की इकलौती लड़की थी। वालिदैन गरीब थे लेकिन बड़े नाजों से उन्होंने मुझे पाला था। बाबूजी एक मामूली फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। वो जब शाम को घर आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते थे। यूं ही दिन रातों में ढलने लगे और मैंने लड़कपन में कदम रख दिया। जिंदगी में कोई गम नहीं था। एक दिन माँ को बाबूजी से ये कहते सुना कि महारानी के अब्बा लड़की सियानी हो गई है, इसके हाथ पीले करने का सोचो। मैं इस मामले से गाफिल नहीं, सोच विचार करता रहता हूँ, बल्कि एक लड़का देख रखा है। फैक्ट्री में मेरे साथ काम करता है, बहुत मेहनती है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। वालिदैन इसके मर चुके हैं, कोई बहन भाई भी नहीं है। माँ बोली, ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा कोई नहीं, हम भी तो घर दामाद चाहते थे। हाँ, रानी की माँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि दामाद की शक्ल में मुझे बेटा मिल जाए। हम उससे माँ बाप का प्यार देंगे तो वो हमारी बेटी को खुश रखेगा और इस तरह दोनों हमारी नजरों के सामने रहेंगे। माँ के कहने पर बाबूजी दूसरे ही दिन मुजीब को घर ले आए। वो 25 साला, खुश शक्ल, हंसमुख लड़का था। माँ उसे देखते ही खुश हो गई, जैसे उसे सगा बेटा मिल गया हो। मुजीब ने अपनी बातों से बाबूजी का ही नहीं, मेरी माँ का भी दिल जीत लिया। मैंने भी इसे किवाड़ की ऊँट से देखा। वो मुझे भला लगा और मैं ख्यालों के संग इसके हमरा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दूसरी बार 15 दिन बाद वो हमारे घर आया। माँ ने इसके लिए खुसूसी तौर पर खाना बनाया। बाबूजी ने साफ लफ्जों में उसे बता दिया कि बेटा, हम तेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, इसीलिए तुमसे बात की है। हम तुमको हमेशा के लिए अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी कि मुझको अब जैसे माँ बाप मिल जाएं। मैं 8 साल की उम्र से दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। माँ और बाप दोनों तूफान की नजर हो गए थे, साथ ही घर बार और रिश्तेदार भी। तभी मैं जब अकेला रह गया तो गांव से ढाका चला आया, जब से मेहनत मजदूरी करके कमा और खा रहा हूँ। फिर बाबूजी ने घर के आंगन में एक और छोटा सा कमरा तैयार करवा दिया। सब बरादरी इकट्ठी हो गई तो हम दोनों का निकाह हुआ। बाबूजी ने मुझे एक कमरे से विदा करके दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। बाबुल की चौखट भी मुझे पार ना करना पड़ी और मैं दुल्हन बनकर सुहागन हो गई। मुजीब तो मुझे पाकर यूं मसरूर था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एक दिन कहने लगा, मेरे दिल की रानी, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मैंने तो ये ख्वाब में भी ना सोचा था कि इतनी ढेर सारी मोहब्बत मेरे दामन में आ जाएगी। गरज जिंदगी के दिन यूं गुजर गए कि मुजीब की मोहब्बत में पता ही ना चला। मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि हम बच्चे की खुशी देखें, जबकि मैं अभी इस झमेले में पड़ने से घबराती थी। फिर एक दिन मैंने सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अब इस घर में छोटा सा बच्चा होना चाहिए जो हमसे लिपट सके। तब मैंने भी सोचा, वाकई हमारा ये छोटा सा घराना अभी अधूरा है। अब मैं नमाज पढ़कर दुआ करती कि खुदा मुझे बच्चे की खुशी दिखाए। दिल से दुआ मांगो तो जरूर कबूल होती है। मेरी दुआ भी जल्द कबूल हो गई। मुजीब बेटी की तमन्ना रखता था और मैं बेटे की। दिन गुजरते गए। मैं आने वाले वक्त से बहुत डरती थी कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मुझे महसूस होने लगा था। आखिर मेरी खुशियों भरी जिंदगी में भौचाल आ गया। एक रोज मुजीब और बाबूजी इकट्ठे काम पर फैक्ट्री गए, मगर शाम के बाद वो मुजीब को लेकर घर आ गए। मैं किवाड़ खोलने गई और लोगों को देखकर हैरान रह गई। वो चारपाई लाए थे जिस पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं थके थके कदमों से चलकर चारपाई के करीब गई और मुंह पर से चादर हटाई तो दुनिया अंधेर हो गई। मुझे कुछ होश ना रहा, कब जनाजा गया, कब स्वयं हुआ। 3 दिन बाद जब होश आया, मैं मरना चाहती थी, मगर नन्ही जान कोख में सांस ले रही थी। ऐसी जिंदगी का ख्वाब तो कभी नहीं देखा था। क्या मेरी जिंदगी में इतने मुख्तसर अरसे के लिए खुशियां आई थी। सब ने समझाया, आने वाले बच्चे का सोचो जो मुजीब की तुम्हारे पास अमानत है। सब कुछ भूलकर अब उसे ही तुमको संभालना होगा। बाबूजी इस रोज तो मेरे सामने ना रोए थे, मगर अब जब अहवाल बताया कि मुजीब के साथ किया हुआ, वो फूट फूट कर रो पड़े। हुआ यह था कि फैक्ट्री के बॉयलर रूम में हादसा हो गया और जब धमाका हुआ वो इसी रूम में थे। इस तरह खोलता हुआ सयाल उन पर आ पड़ा और वो जाँ बहक हो गए। मैं बाबूजी की और वो मेरी हालत देखकर रोते थे।
दामाद जिसको बेटा जाना था, उसकी जुदाई का दुख उनको दीमक बनकर चाट रहा था। वो ये सदमा ना सह सके, इनको फालिज का अटैक हो गया। वो चारपाई से लग गए। उन्हीं दिनों में ने नायाब को जन्म दिया। वो बिल्कुल अपने बाप की तस्वीर थी। इस वक्त हमारे मुल्क यानी मशरकी पाकिस्तान में बहुत गुर्बत थी और मुलाजमत के लिए हमारे बंगाल के लोग धड़ाधड़ मगरबी पाकिस्तान जाते थे। जब नायाब 2 माह की हो गई तो घर में एक टका न था, बात फाकों तक चली गई। आखिर मजबूर होकर मैं इसी फैक्ट्री में काम करने लगी जहां बाबूजी काम करते थे, ताकि घर का चूल्हा जल सके। सुबह से शाम तक मजदूरी करती, बच्ची बिलखती रहती। माँ जी उसे अपने पास रखती, मगर दूध का मसला रहता था। बड़ी मुश्किल से इतने पैसे मिलते कि बच्ची के लिए दूध और रात का खाना पूरा करते। बाबूजी की दवा के लिए पैसे उधार लेते कि उनका इलाज हो जाए। कर्जा बढ़ता गया, फिर लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया। घर में फाके होने लगे। जिस आदमी से कर्ज लेकर हम बाबूजी का इलाज करवाते थे, उसने मजीद टके देने से इनकार कर दिया कि वापसी की उसे कोई उम्मीद न थी। इसने कहा, हाँ, एक आसान रास्ता है मेरे पास। एक आदमी मेरा वाकिफ है जो मर्दों और औरतों को पाकिस्तान लेकर जाता है और वहाँ अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवा देता है। तब पाकिस्तानी रुपए की कीमत बांग्लादेशी टके से ज्यादा थी। मैंने बाबूजी से बात की कि वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान में दुगने टके मिलते हैं, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा और तेरे बाबू का इलाज भी अच्छे अस्पताल में हो जाएगा। तुम वहां जाकर खुशहाल हो जाओगी, तब ये दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। 1 साल बाद तुम ढाका का चक्कर लगा जाया करना। बाबूजी का दिल राजी नहीं था। वो कहते थे, हालात कैसे भी रहें मगर तुम हमारी नजरों से इतनी दूर मत जाओ। लेकिन माँ जी ने सोचा कि फाकों की नौबत आ गई है, ये पेशकश अच्छी है। आखिर और औरतें भी तो जा रही हैं, ये अकेली तो नहीं होगी। महल्ले से भी कुछ मर्द और औरतें जा रही थी। माँ का ख्याल था कि उनके संग जाएगी तो वहाँ खुद को तन्हा महसूस नहीं करेगी, मगर बाबूजी तो किसी तौर राजी नहीं हुए थे। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनको राजी किया। तभी इस आदमी से मैंने बात की कि पहले बाबूजी का इलाज करवाओ ताकि ये कुछ चल फिर सके, फिर मैं मगरबी पाकिस्तान जाऊंगी। इस शख्स ने मेरे वालिद का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया और उनको कुछ दिन बाकायदा अस्पताल में रखा। इलाज पर उसने काफी पैसा खर्च किया। खुदा का शुक्र कि मेरे बाबू अपने पैरों से चलने लगे, ताहम वो ज्यादा नहीं चल सकते थे। जब दूसरा काफिला जाने को तैयार हुआ तो मैं भी इसमें शामिल हो गई। नायाब मेरे साथ थी, तभी दिल को सुकून था, लेकिन मुझे विदा कहते वक्त मेरे वालिदैन को सुकून नहीं था। हम लोग मुश्किलात से गुजर कर भारत पहुंचे और वहां से पाकिस्तान में दाखिल हुए, एक अलग दास्तान है। जब कराची पहुंचे जहां हमें रखा गया, वहां और भी बहुत से लोग ढाका से थे। सब बहुत परेशान और मजबूर हालत में थे। जो हमें मुलाजमत का झांसा देकर यहाँ लाए थे वो लालची लोग थे। वो हमको यहाँ फरोख्त करने को लाए थे। यहाँ आकर हम बहुत मजबूर हुए। अब हमारी क्या मजाल थी कि ज़बान खोलते। हम सब इस आदमी के मकरूज थे जो हमको मुलाजमत दिलाने का कहकर लाया था। वो अब जिस तरह चाहता हमको इस्तेमाल करता। कुछ औरतें जो मेरे साथ आई थी, इस शख्स ने उनको आते ही किसी के हाथ फरोख्त दिया था और कुछ को जो सूरत शक्ल से अच्छी थी कोठे पर बिठा दिया। मेरा सौदा 30,000 में एक आदमी के हाथ कर दिया। तब 30,000 बड़ी रकम थी। मुझे कहा गया कि तुम इस आदमी के घर नौकरी करोगी और ये तुमको 12,000 रुपए हर 3 माह बाद देगा। तुम उसके घर में दिन रात की मुलाजमा हो। मैं इस शख्स के हमरा चली गई। रास्ते भर सोचती रही, शुक्र है नौकरी तो जल्द मिल गई, लेकिन घर वालों से राब्ता कैसे करूंगी। इसी आदमी से बाबूजी को खत लिखकर भिजवा दूंगी। वो ये जानकर कितने खुश होंगे कि बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है। मगर ये मेरी खुश फहमी थी। जब ये शख्स मुझे लेकर घर गया, वहां औरत नाम की कोई चीज ना थी। वो अकेला था। मैंने कहा, अब तो कह रहे थे मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे घर का कामकाज करना होगा और 3 माह बाद 10,000 पगार मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। किसकी बीवी? मेरी बीवी तो तुम होगी और रह गए बच्चे तो ये तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची है। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। वो खाना लाया, हमने खाया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजा बजा और एक आदमी आया। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। वो आते ही कहने लगा, ले आए हो?
अब मेरे हवाले करो। जो मुझे लाया था, उसने कहा, मैंने 30,000 में खरीदा है, तुम 35 दे दो और ले जाओ। बच्ची भी साथ है, ये बच्ची तेरा मुनाफा है, बड़ी होगी तो इसके पैसे खड़े कर लेना। अभी बातें हो रही थी कि मैं समझ गई कि परदेश में उजड़ गई हूँ। मैं उर्दू ज़बान बस ज़रा ज़रा समझ पाती थी। रात का वक्त था। मैंने नायाब को गिले लगाया और कुंडी खोलकर दबे कदमों जिधर मुँह आया चल पड़े। कुछ ही दूर गई थी कि पीछे पुलिस वाले लग गए और मुझे पकड़ लिया। पूछने लगे, कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने रू रू कर अपनी बिपता सुना दी कि अपने ही बंगाली भाई ने धोखा किया और मुझे यहाँ लाकर फरोख्त कर दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, खुदारा मेरी मदद करें, मुझे पनाह चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो पुलिस वाले नेक इंसान थे। मुझे एक फलाही इदारे की खातून सरबराह के पास ले गए। उन्होंने मुझे बेसहारा औरतों के लिए बनाई गई पनाहगाह में रख लिया। यूं दरिंदों से बचकर इदारे की पनाह में दिन गुजारने लगी। मैंने सुकून का सांस लिया। यहाँ हमारा अच्छा ख्याल रखा जाता, मेरी बच्ची के लिए हर चीज मुझे मिल जाती। इदारे वाले मेरे वालिदैन की तलाश में ढाका में राब्ता कर रहे थे। पता चला कि कर्ज खाहों के डर से बाबूजी ने मकान फरोख्त कर दिया है और न जाने कहाँ चले गए हैं, मगर इदारे वालों ने हिम्मत ना हारी और वो मेरे वालिदैन का खोज लगाते रहे। सेंटर में मेरी ड्यूटी किचन में लगी थी ताकि मेरा जहन बटा रहे और मुझे 800 माहाना तनख्वाह भी मिलती थी ताकि मैं अपनी बच्ची की चीज़ें ले सीखूं और ख़ुद को मोहताज महसूस ना करूं। मेरा यहाँ रहने वाली औरतों और लड़कियों के साथ दिल लग गया, लेकिन वतन की याद और अपना घर, वालिदैन एक मिनट को ना भूलते थे। कई मौसम आए और गए। नायाब, जिसका नाम मैंने बाद में फरीदा रख लिया था, उसने 5 जमातें पास कर ली। एक दिन एक बच्ची मेरे सुपुर्द कर दी गई जो चंद घंटों की मेहमान थी। इसकी माँ ज़हनी बीमार थी और अपने हवासों में न थी। डॉक्टर ने कह दिया कि बच्ची ये रात बड़ी मुश्किल से गुजारेगी। मुझे हिदायत दी कि 1 मिनट भी इसके पास से हटना नहीं और ना गाफिल होना। जैसे ही ज़रूरत महसूस करो, वार्डन से कहकर मुझे इत्तला कर देना। मैं 1 मिनट बच्ची से दूर न हुई। तमाम रात इसके सरहाने जाग कर दुआ करती रही। जब ड्रिप खत्म हुई, डॉक्टर ने एक और लगा दी। इस तरह एक रात एक दिन के बाद इस नन्ही सी जान में जीने के आसार नजर आए। मैं नहीं जानती थी इसका क्या नाम है, मैं तो इसको इरम बुलाती थी। जब इसकी माँ काफी इलाज के बाद बेहतर हो गई और सबको पहचानने लगी तो इस वक्त तक मुझे इरम से उनसियत हो गई थी। लगता था जैसे मैंने ही इसे जन्म दिया हो, क्योंकि दिन रात इसकी देखभाल की थी। अब वो 8 माह की हो चुकी थी और उसकी माँ अपने वारिसों के बारे बताने लगी थी। उसके वर्सा का पता लगा लिया गया। वो लोग हैदराबाद में रहते थे। वो लेने आ गए। मुझ में हौसला न था कि इरम को खुद से जुदा करूं। मैंने इल्तिजा की जब तक मैं ढाका ना चली जाऊं, इरम को मुझसे जुदा ना करें। उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। इदारे की कोशिशों से बिलाखिर मेरे वालिदैन का पता चल गया। उन्होंने ही मेरे जाने का बंदोबस्त किया। उन्होंने मुझे ऐसे रुखसत किया जैसे एक बेटी मैके से ससुराल जा रही हो। उन्होंने जहाज के टिकट के अलावा मुझे कुछ जूड़े भी बनवा कर दिए और कहा, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कबूल ना करें तो आंखें बंद करके वापस चली आना, अपना घर तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। मैं सोचती थी अगर अपना घर भी ना होता तो मुझ जैसी बेसहारा औरतें कहाँ जाती। हमारा मुकद्दर कोठा होता, हम दरिंदों की हवस का निशाना बनते। इसके बाद ये औरत जो मुझे फलाही इदारे में इस तरह मिली थी जैसे अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हो और वतन वापस जाने की उम्मीद खो चुकी थी, इदारे की कोशिश से अपने घर चली गए। खुदा करे वो अपने वतन में खुश हो जो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन चुका है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।